Yes, online students, am I audible? Good morning. Yes, sir. Yes, okay. Good morning. Good morning, sir. तो बेसिकली बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर। और उसके बेस पे आपने देखा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैंने बताया था कि अगले क्लास में और भी बहुत कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यस सर। चलिए तो वेट कीजिए एक मिनट, अभी बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं तब स्टार्ट करेंगे। चलो मैं तो आप पूछना चाहूंगा, देखता हूं मैं कितने लोगों ने रिवीजन किया है। आई थिंक ठीक है बच्चों, कितने लोगों ने रिवीजन किया? जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। उसके बाद ओके बच्चों, स्क्रीन इज विजिबल, कंफर्म? आप लोग सब Yes, sir. लेंगे? Yes, sir. सब लोग म्यूट कर लेंगे, है ना? और जिनको मैं अनम्यूट करूंगा मैं पूछूंगा वो अनम्यूट में अलाउ कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में कहीं भी बैठे होते हैं तो उसके कारण नॉइस डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ओके। सो बेसिकली मैंने कहाँ तक बताया था आप लोगों को? नीड ऑफ ओएस। हाँ, तो मैंने ये बोला था नीड ऑफ ओएस में बताऊंगा। ये सर, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन कुछ करना चाहूंगा आप लोगों से कि व्हाट इज ओएस? एनीवन? वन बाय वन। यस। Operating system is a system software. It is an interface between computer user and computer hardware. कैसे हो जाएगा? कुछ पॉइंट्स अभी बताए थे, उसको भी बताओ। उसका बहुत सारा फंक्शंस होता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। उससे पहले एक लाइन स्किप कर दीजिए, तो इंपॉर्टेंट लाइन है। यस, और एक पॉइंट मैंने बताया था। यस, एग्जैक्टली यही पॉइंट, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये उसमें से सबसे। तो अब चार मिल के तो एक डिफरेंशियल लिख ही सकती हो। चलो बैठ जाओ। ओके, यस मिस्टर, आपका नाम क्या है? अंशुरा नंबर। यस, टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? यस, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक कौन दे रहा है? और कॉपी कौन ओपन करके रखा? बंद करो उसको। नहीं, बंद करो उसको, वो जो तुम्हें हेल्प करने में कर रहा है। हाँ, तो बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? यस, IO मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, यस, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। आईओ मैनेजमेंट को एक्चुअली डिवाइस मैनेजमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तुम याद कीजिए, और एग्जाम आने वाला है तो रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना? और अभी मैं हो सकता है इस टॉपिक के बाद मैं रिवीजन ही करवाऊंगा आप लोग, तो अच्छा रहेगा फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आप लोग पढ़ के आओ तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपको। मैं पूछूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग जवाब देते हो, लेकिन हाँ आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस सर, यस स्टैंड अप।
व्हाट इज सॉफ्टवेयर? आप बहुत क्लास मिस कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? रोल नंबर कितना है? जहाँ तक मुझे पता है कि आप जब ब्रिज में थे तो बहुत अच्छा रेगुलर रहते थे आप, ना? अब सब सही है? चलिए, तो अब जो भी है रिवीजन में करवाऊंगा, बट आपसे मैं बताऊंगा प्लेलिस्ट तो आपको मिला ही होगा, सो जाके वीडियोस देखिए, रिवीजन कीजिए, डाउट होगा पूछिए और पढ़ के आइए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा बाकी रिवीजन करवाने। ठीक है? रिवीजन का मतलब ये नहीं केवल मैं रिवीजन करूँ, ये मतलब ये कि आपसे भी मैं रिस्पॉन्स पूछूं, आप भी आंसर दो उस क्वेश्चन का, जब आप ना बता पाओ तो फिर मैं बताऊंगा। दैट इज रिवीजन। ठीक है? यस, लास्ट बेंच। यस, लास्ट बेंच, बीच वाले जो हैं। यस, क्या क्या रिवीजन किया है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज हार्डवेयर? Sir, software it is a logical part of computer. Yes. Software it can see nor touch. Software It can- can't, फिर से software इस लाइन को बताओ मुझे फिर से। yes sir. इट कांट सी और टच, वो खुद वो देख नहीं सकता और टच नहीं कर सकता है, कि हम उसे टच नहीं कर सकते और देख सकते हैं। Sir we can see. अब किसके बारे में बता रहे हो ये? Software. मैंने हार्डवेयर को पूछा है, हार्डवेयर बताओ पहले क्या होगा? Sir, hardware is a type of storage device. अच्छा, इसका माउस स्टोरेज डिवाइस है। Yes sir. तुम जो बोल रहे हो कि हार्डवेयर इज Sir, it स्टोरेज is a डिवाइस, physical component. वो तो ठीक है, और मैंने ये तो नहीं लिखाया था कि स्टोरेज डिवाइस हार्डवेयर होता है। जितने भी कंपोनेंट्स आप Hardware फिक्स, can be manufactured. ठीक है, वो सब चीज है, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट पे आओ ना, उतना घुमा फिरा के बताओगे सही नहीं है ना। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, इसका मतलब पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते, तो कभी देखते भी नहीं हो क्या पढ़ाया मैंने। ये तुम लोग देखो, मैं बताता हूँ, तुम लोग समझो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ऑडिबल होगा, आप लोग भी ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूँ। देखो, दो चीजें, पढ़ने के दो तरीके। एक तो ये है कि मैं पढ़ के छोड़ दूं और फिर बाद में जब पढ़ना हो फिर से मैं नया से उसको रिवीजन करना स्टार्ट करूं। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? जितना एफर्ट आप लगाते हैं ना, उससे डबल ट्रिपल एफर्ट लगाना पड़ता है। सर ने क्या बताया था, क्या समझाया था, बहुत सारी चीज दिमाग से उतर जाती है। जितना एफर्ट आप उस समय बाद में पढ़ोगे तो अपना यूज करोगे याद करने या समझने में उसको, उससे आधे एफर्ट से, उसके आधे के आधे एफर्ट में काम हो जाएगा। कैसे? यदि मैंने जो भी आज पढ़ाया, जो भी मैं क्लास में बताऊंगा, आप शाम में कुछ नहीं, बस 5 मिनट समय निकालो। मुझे लगता है 5 मिनट काफी एक बार देखने के लिए सर ने क्या क्या बताया। बस 5 मिनट टॉपिक पे निकालो, पर डे निकालो 5 मिनट, और एक बार उसको देख लो ना सर ने क्या क्या बताया है। वो पता है आपको बहुत दिनों तक याद रहेगी चीजें। फिर एक बार वीकली देख लो, 5 मिनट में देख लिया, फिर एक बार वीकली में देख लो, मतलब संडे को देख लो रिवीजन करके क्या क्या सर ने बताया, एक बार क्या इस सप्ताह में सर ने क्या बताया। पता है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कभी ज्यादा मतलब कम से कम मेहनत में आप करो। इससे फायदा क्या है? बाकी जो समय बचेगा उसमें आप दूसरे सब्जेक्ट पे भी ध्यान दे सकते हो, अपना कुछ एड ऑन भी कर सकते हो, कुछ नया चीज सीख सकते हो। नहीं तो बच्चे लोड में लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना। तरीका होता है पढ़ने का, जो मैंने बताया आपको। यदि मैं आज आप जो भी क्लासेस में पढ़ोगे, 2 बजे तक आपका क्लास खत्म हो जाएगा, घर जाओगे, खाना खाओगे, शाम में पढ़ते हो, रात में पढ़ते ही होगे। एक बार जो सर ने जो सर ने होमवर्क दिया है उसको तो बनाओगे, जो भी साथ साथ एक बार देख लो 5 मिनट निकाल के, हर सब्जेक्ट पे 5 मिनट कर लेते हो कि आज जो जो टॉपिक होगा देख लेते हैं क्या क्या सर ने। मुझे लगता है एक बार आप देख के पढ़ोगे उसको ना, 5 मिनट काफी है उसके लिए, सारा रिवीजन हो जाए। और पता है वो चीजें दिमाग में धीरे धीरे सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी, जैसे ABCD जहाँ पे स्टोर होता है, और वो कभी नहीं भूलेगी। ये तरीका है, ये नहीं कि बस आप ने देखा बस हो गया, बंद किया, शटर डाउन ऑन उसी समय होगा जब नेक्स्ट दिन उस पर लिखने के लिए स्टार्ट। गलत चीज है, और इसीलिए आप लोग इतना परेशान। मैं कहता हूँ, गारंटी देके कहता हूँ, आप लोग एक सप्ताह से इम्प्लीमेंट करके देखो कितना आसान हो जाएगा। एग्जाम में भी आपको ज्यादा प्रेशर नहीं झेलना होगा, क्योंकि बहुत चीजें याद रहेगी ना, टेंशन नहीं रहोगे। आगे जो सब्जेक्ट थोड़ा सा मेहनत जो हो उस पर ध्यान दोगे आप, तो ये चीजें समझो, करो, इम्प्लीमेंट करो। अभी आपका स्टार्ट हुआ है, जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। और जो भी पता है, आदमी सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता है कि वो केवल पढ़ लेता है, सक्सेसफुल इसलिए एक वो स्ट्रेटजी अच्छा लगता है, इसलिए सक्सेसफुल होता है। समझ रहे हो ना? तो वो चीजें सीखो, अपनी लाइफ में उसको ऐड करो।
ठीक है, यस बताइए अब। Hardware include input, output, and processing. Hardware can't be affected by virus, whereas software is include program instructions, and it cannot be. अच्छी बात है, लेकिन पता है तुम लोग को It can be affected. ठीक है, देखो वो अच्छी बात है, लेकिन देखो क्या मुझे याद पता है मैंने ये लिखाया था किसमें डिफरेंस में बताया था, जब मैंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिफरेंस बताया था। यही चीज है ना, तुम लोग गोल गोल घुमा के मतलब पहुंचते। सटीक होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है वैसे ही आप सब, मैं खुद ही आपको जो बताता हूँ, बहुत सारे रिसोर्सेस को देख, मुझे भी देखना होता है रिसोर्सेस को, क्यों आपके लिए देखना होता है, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो, जितने कम से कम वर्ड में हो, कम से कम सारे चीजें मैं कवर करूँ, ताकि आपको ज्यादा मेहनत ना करना है। तो आपके लिए मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए मैं पीडीएफ बना देता हूँ, आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीजें रेडीमेड मिलेगी, तो उससे आपको फायदा, आपका समय बचेगा। तो पॉजिटिवली लो ना, बैठ जाओ। अंशु के सामने कौन है? What is your roll number? 18. Yes. What are the functions and what is the meaning of all these functions? What do you mean by the IO management? What do you mean by the process management? What do you mean by the file management? सर प्रोसेस मैनेजमेंट सर जैसे सर कंप्यूटर हम लोग कुछ भी कमांड करते हैं सर जो प्रोसेस होता है सर जैसे मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोसेस एंड सर लास्ट सर आईओ मैनेजमेंट हो गया IO management and I told you about file management. सर फाइल मैनेजमेंट सर उसमें मतलब सारा फाइल्स स्टोर होता है। बैठ जाओ, सुनो गौर से, है ना, सुनना जरूरी है। से तो yes, you can unmute yourself. Yes, sir. Yes, tell me what do you mean by the process management or the file process management? Tell me. Process management, it is a function of operating system. In process, an operating system manages all the process. It schedules all the processes which were to be done in a row and processes it. Yes. So देखो कुछ टर्म्स है, पहले वो हमें समझ लो आप लोग, ठीक है। कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात आएगी ये टर्म्स आपके सामने जुड़ेगा। कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपने सुना होगा मल्टी प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा, मल्टी टास्किंग का नाम सुना होगा, और मल्टी प्रोसेसर का भी नाम सुना होगा। सुना है? क्या होता है मल्टी प्रोसेसर, क्या होता है मल्टी प्रोग्राम, क्या होता है मल्टीटास्किंग? पहले इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सबसे पहले मल्टी प्रोग्रामिंग देखते हैं। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से भी पहले बहुत सारे कंसेप्ट थे। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आपका आया फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आया, फिर मल्टी टास्किंग आया, बहुत सारे आए, है ना, कोई दिक्कत? तो जब हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो उस समय जो हमारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे, प्रोग्राम्स नहीं, इसको हम लोग जॉब कहते थे। क्या कहते थे बच्चों? जॉब। और बैच क्यों नाम पड़ा? रीजन है क्योंकि उस समय जो सिस्टम्स थे उतने डेवलप नहीं थे। वो जो सिस्टम्स थे ना, वो मशीन लेवल लैंग्वेज पे काम किया करते थे ना। उस समय हमारे पास कोई इनपुट डिवाइस हुआ करता था ना, जैसे माउस कीबोर्ड यूज करते। उस समय हमने आपको बताया था पंच कार्ड के बारे में कई बार बताया आपको। तो प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करके लिखा जाता था 0-1 के फॉर्म में, देन पंच कार्ड पे उसको राइट किया जाता, कैसे? 0-1 के फॉर्म में। अब पंच कार्ड है उस पर पंच कर क्या होता था, मैंने बताया भी था आपको। होल्स होते थे और कहीं पे होल्स नहीं भी होते थे, तो जहां पे 1 करना है वहां पे होल्स कर दिया जाता था, जहां पे 1 नहीं करना है उसको होल्स नहीं किया जाता। अब लाइट पास करेगा, लेजर लाइट, तो क्या होगा? होल से तो पास हो जाएगा, जहां से पास हो गया वो 1 कंसीडर होता था, जहां से पास नहीं है वहां पे 0। तो वो पंच कार्ड के फॉर्म में इनपुट दिया करते थे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे बैच एज द नेम सजेस्ट,
अब मान लो एक कंप्यूटर हुआ करता था, देयर शुड बी ऑपरेटर, एक ऑपरेटर हुआ करता था वहां पे। अब हमें कुछ प्रोग्राम को रन करना है, मैं अपना प्रोग्राम पंच कार्ड पे लिख के मैंने दे दिया ऑपरेटर को। आप भी आए अपना प्रोग्राम दे दिया, आपने सबने अपना अपना प्रोग्राम दे दिया। अब जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करता था बच्चों, जितने भी प्रोग्राम्स होते थे, जितने भी जॉब्स होते थे, उसको जॉब के फॉर्म में सबमिट करते थे हम लोग, है ना, जॉब के फॉर्म में पंच कार्ड पे उसको जॉब कहते थे। वो क्या करता था, उस जॉब को पहले सॉर्टिंग करता था। जैसे एक तरह के जो जॉब्स है, जैसे मान लो हमें जो टास्क करना है उसमें केवल प्रिंटर का यूज है, मान लो सपोज वो एक तरह का जॉब हो गया। एक हमें प्रिंटर का यूज नहीं है, वो अलग तरह का जॉब हो गया। एक है कि हमें वॉइस वाला करना, वो अलग तरह का जॉब। तो उसके बेस पे वो क्या करता था, उसको जॉब में टाइप ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से, मान लो जैसे हमें कैलकुलेशन करना है, किसी को मल्टीप्लिकेशन करना, उसके बेस पे वो जॉब्स को क्या करता था, पहले वो बैच में डिवाइड करता था, जैसे ये बैच 1, बैच 2, बैच 3 के नाम से। एंड देन सिस्टम को, अब कंप्यूटर ऑपरेटर के पास आ गया, सारे जॉब्स आ गए, वो क्या करता था, बैच बाय बैच उसको कंबाइन करके सारे जॉब्स को बैच बाय बैच वो कंप्यूटर को दिया करता। एंड देन कंप्यूटर से आउटपुट मिला करते, आप दे दिए, सबमिट करके, फिर आप आओगे कभी भी अपना आउटपुट लेके चले जाओ। ये हुआ करता था। डिफिकल्ट टास्क। तो देन इंप्रूवमेंट हुई। उस समय कोई मेमोरी कंसेप्ट नहीं था कि स्टोरेज यूनिट कुछ नहीं हुआ करता सिस्टम के अंदर कि स्टोर कर दो, ऐसा नहीं था, वहां पे स्टोरेज यूनिट भी नहीं था। तो फिर जब कंसेप्ट बात करते हैं ना कि मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, क्या बात करते हैं ना, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो वहां से आपका कंसेप्ट आया, मेन मेमोरी का कंसेप्ट आया। वहां से मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट कहां से आया, वहीं से आया। तब सिस्टम में टेम्पोररी स्टोरेज का कंसेप्ट है, जिसको मेन मेमोरी हम लोग कहते हैं, रैम रोम का कंसेप्ट है। अब वहां पे जो हम पहले क्या करते थे, इनपुट दिए आउटपुट मिला, कोई स्टोरेज वहां पे नहीं हुआ करता था। तो वहां पे जब मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग आता है, उसमें क्या होता था कि अब बताओ उस केस में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में कितने कंप्यूटर्स होंगे, सर कितने प्रोग्राम रन करेंगे, वन बाय वन ही करेंगे ना, बैच बाय बैच। उसमें भी बैच में भी पहला जॉब, फिर दूसरा जॉब, फिर तीसरा जॉब, ऐसे करके फिर एक बैच कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे बैच को लोड करता था वो, फिर उसके रन करते थे कुछ देर के बाद, वो कंप्लीट हो रहा था, दूसरे बैच को रन कर, इस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस होता है। बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टोरेज था ही नहीं। देन कंसेप्ट मल्टी प्रोग्रामिंग का आया बच्चों। उसमें क्या होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब पहले समझिए, फिर मैं उस पे आता हूं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि when many programs, multiple programs are in RAM and to be executed. When multiple programs, multiple processes are in the RAM or the main memory or the memory and they are ready to be executed. वो ready है execute होने के, बट हमारे पास प्रोसेसर कितना होता है, सिस्टम में एक ही प्रोसेसर होता है। अब बताओ वो क्या सारे को रन कर सकते हैं, रेडी है सब, सारे बच्चे रेडी है। जैसे मान लो अभी मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, इसी बगल में मान लो, ये बगल में रूम आपने देखा, चलो भाईवा होगा मान लो, ठीक है, क्या होगा, भाईवा होगा, ठीक है, क्या होगा, भाईवा होगा। अब भाईवा होगा तो उसमें मान लो सारे बच्चे हैं, अब क्लास में सब बैठे हैं, मान लो उसमें 2 सर बैठे हैं भाईवा लेने, एक एक करके जाएगा बच्चा। अब देखो वहां पे तुम लोग रेडी होते हो, बहुत सारे बच्चे सारे बैठे होते हैं, रोल नंबर 22 सर ने बोला कि 1 से लेके 10 तक रेडी रहोगे, ऐसा बोलो। आप वहां पे गेट के सामने इससे बाहर खड़े हो, भाईवा रूम के सामने खड़े हो, 1 से लेके 10 तक इतने रेडी है ना, इतने लोग रेडी हैं, भाईवा के लिए रेडी हैं, बाकी बोल दिया था कि आगे इसके बाद तुम लोग रेडी रहोगे। अब भाईवा में तो कोई एक ही जाएगा ना, एक बार में तो एक ही, मान लो चेयर है तो एक ही ले सकता है, भाईवा दे सकता है। अब इस केस में क्या बहुत क्या एक ही अवेलेबल है, रेडी है, मल्टीपल स्टोरेज रेडी है ना वहां पे भाईवा के, लेकिन हमने एक ही को प्रोसेस किया, क्योंकि प्रोसेसर हमारे पास एक ही है तो एक ही करके वो एक्सिक्यूट करेगा। बट हमारे पास कितने पॉसिबल है, 10 जो है बाहर वेट कर रहे हैं ना, तो वो करके मान लो वो टेम्पोररी मेमोरी है, वहां से चले जाएंगे, एक्सिक्यूट हो जाएंगे, फिर बाहर आएंगे, फिर दूसरे लोग वहां पे जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे इसी को मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। व्हेन वी हैव more than one programs available in main memory and they are ready to be executed, but our processor can execute it one by one. हमारा प्रोसेसर क्या कर सकता है, उसको 1 by 1 execute कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं। मतलब मेमोरी में एक से ज्यादा है, इसको रेडी क्यू बोलते हैं, जहां पे सारे प्रोग्राम्स जाके स्टोर होते हैं, प्रोसेस स्टोर होते हैं, वेट करते हैं, अपने नंबर का वेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडी क्यू। आप ओएस में पढ़ोगे।
क्या बोलते हैं उसको, रेडी क्यू। अब रेडी क्यू में सारे हैं बैठे, प्रोसेस वहां पे वेट कर रहे हैं, अपने का टर्न कर रहे हैं, अपने टर्न का वेट कर रहे हैं। प्रोसेसर तो एक बार एक करके करने वाला है। तो अब एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, देन सेकंड जाएगा उसमें, सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर थर्ड जाएगा उसमें। तो ये जो टेम्पोरली कहाँ पे वेट कर रहा है बताओ, बाहर में। एक तरह का वो क्या हो गया, टेम्पोररी मेमोरी हो गया ना, वो आपका क्या हो गया, रैम हो गया। तो उसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, सो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर इन मल्टीपल प्रोसेस या प्रोग्राम उसी को बोलते हैं हम लोग। वही प्रोग्राम को जब आप एक्सक्यूशन में ले आओगे तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो व्हेन मल्टीपल प्रोसेस आर in main memory and ready to be executed and waiting for the CPU is called, but एक बार में एक ही हो गए। समझ में आई बात? तो अब सिस्टम कैसे, अब कौन से सिस्टम होंगे, अब ऐसा सिस्टम हो जो एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा काम करेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तभी तीसरा काम करेगा। इसको हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सेकंड क्या है, इसके बाद मल्टीटास्किंग आता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, देखो अभी जो मैं सारा बता रहा हूँ ना, सारे में प्रोसेसर एक ही होंगे। अभी जो मैंने बोला ना, प्रोसेसर सब में एक ही होंगे। तो मैंने क्या बोला आपको, मल्टीटास्किंग, इसका मतलब क्या होता है। चलो ये बताओ, क्या जो अभी सिस्टम जिस पर मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें कितने एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। मैंने MS वर्ड ओपन कर रखा है, मैंने जूम एप्लीकेशन ओपन कर रखा है, मैंने ब्राउजर ओपन कर रखा है ना, मैंने और बहुत सारे एप्लीकेशंस कर रखे हैं। ये तो हमारे एप्लीकेशन, ये सिर्फ यूजर एप्लीकेशन है, रन कर रहे हैं। बट सिस्टम को ऑन करने के लिए भी तो बहुत सारे एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं, तभी तो अपने उस पे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम में है तभी तो आप अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही है ना, वो भी तो रन कर रहा होगा, उसके भी तो प्रोसेसर एक्सिक्यूट हो रहे होंगे, तभी तो हम उस पर काम कर पा रहे हैं। जो स्क्रीन दिख रहा होगा वो भी एक प्रोग्राम है, लाइट जो जल रहा है वो भी एक्सिक्यूट हो रहा होगा, फैन चल रहा होगा उसका भी प्रोग्राम है। ये सारी चीजें, ये जो इनपुट डिवाइस में जो काम मैं जो बोल रहा हूँ और जो ऑनलाइन बच्चों को सुनाई दे रहा है ना, तो इसमें भी जो साउंड जा रहा है, कौन सा डिवाइस काम कर रहा है बताओ, इसमें इनपुट डिवाइस काम कर रहा होगा, इसके भी कुछ अपने प्रोसेस होंगे जो रन कर रहे, तभी तो सुनाई दे रहा है उनको। अब वो कुछ बोलेंगे मैं सुनूंगा, या जो उन्होंने मैं देख पा रहा हूँ, जो मॉनिटर आपका चल रहा है वो भी क्या है, उनका भी प्रोग्राम। ये सारे काम कर रहे हैं ना, साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है साथ काम हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। और इसी को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, जब हम एक साथ मल्टीपल वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। कहाँ पे, अपने सिस्टम में। बट लगता तो है एक साथ कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो होता क्या है, टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आता है वहां पे। क्या आता है, अब देखो क्या होता है, प्रोसेसर का स्पीड बहुत फास्ट होता है। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने आपको घर में बताया कि मान लो आप अपने घर में, बड़ी फैमिली जो होते हैं, देखोगे आप जो बड़ी फैमिली होते हैं उसमें जो उस घर की जो लेडीज होती है जो खाना बनाती है, तो 3 मिलकर खाना बनाती है। बहुत सारे बच्चे, एक परिवार बड़ा होगा तो बहुत सारे बच्चे होते हैं या नहीं होते। कंबाइंड फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, सारे बच्चे बैठे हुए खाने के। एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक को खिलाया, वो उठ जाएगा, फिर दूसरे को खिलाएंगे, फिर वो उठ जाएगा, फिर तीसरे को खिलाएंगे। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, सारे को बैठा देंगे, सीरियल वाइज बैठा देंगे, छोटे वाले को पहले, उसके बाद ऐसे बना देंगे। एक रोटी बना, पहले वाले को दिया, कितना वेट कर रहा है अभी, बाकी मान लो 10 है तो 9 वेट कर रहा है, दूसरे को दिया, बारी बारी सबको दिया, सबको मिल गया। जब तक अब चूंकि प्रोसेसर फास्ट है ना, थोड़ा थोड़ा सबको दिया, फिर जैसे लास्ट को मिल गया, फिर वो फर्स्ट से रिपीट करना शुरू करता है। और ये इतना फास्ट होता है ना, लगता है कि सारे मतलब साथ हो रहे हैं। तो आपको वही फील आता है कि ये सारे साइमल्टेनियसली जो है मैं बोल रहा हूँ वो भी साथ में हो रहा है, वीडियो भी रिकॉर्ड साथ में हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। वजह इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। इस केस में होता क्या है, जो आपका जो सिस्टम होता है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सारे जितने भी एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, सबके प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा रन करता रहता है। सबके प्रोसेस को थोड़ा, उसके प्रोसेस को रन किया, थोड़ा उसको, इतना फास्ट करता है ना, तो हमें लगता है कि वो सारे साइमल्टेनियसली क्या हो रहे हैं, एक्सिक्यूट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं। और आपको लगता है ना कि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन आप काम कर रहे हैं, ये इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। हमारे सिस्टम में एक ही प्रोसेसर है,
बट हम बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जो प्रोसेसर जो है वो बहुत सारे एप्लीकेशन के प्रोसेस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहा है। थोड़ा सा किसका किया, थोड़ा सा मान लो जूम के एप्लीकेशन का किया तुरंत फिर किस पे आ गया, वो कुछ देर तक जूम वाले को परफॉर्म किया, कुछ देर तक फिर पीडीएफ वाले को किया, कुछ देर तक इनपुट आउटपुट डिवाइस का किया, कुछ देर तक फिर और भी बहुत सारा काम होता है, सिस्टम के भी कुछ होते हैं, तो वो सारा काम किया। वो मेन मेमोरी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक यूजर स्पेस, एक कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस में जितने भी सिस्टम जो हमारे सिस्टम को रन करने के लिए जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसको उस मोड में करता है, और बाकी यूजर का जो एप्लीकेशन होता है उसको इस मोड में करता है। उधर भी रन हो रहे होते हैं, इधर भी। ये सारा काम कर रहा है ना, एक सिंगल प्रोसेसर कर रहा है ना, और आपको लगता है ये सारी चीजें साथ हो रही है, लेकिन साथ नहीं होती है, वो थोड़ा थोड़ा करके होती है। इसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्योंकि इस मल्टीटास्किंग में होता क्या, वो थोड़ा सा टाइम शेयर करता है। जो सीपीयू का टाइम होता है ना, सीपीयू जो टाइम है उसको शेयर कर, थोड़ा सा उसको दे दिया, तुम आ जाओ अपना काम करो, फिर तो उसको दे दिया। जैसे घर में आप देखो सारे बच्चों को खिलाया जाता है, सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है और रोटी करके रिपीट करके खिलाया जाता है। सारे खा रहे हैं खाना, क्या बोलोगे, सारे लोग खाना खा रहे हैं, मतलब सारे रन कर रहे हैं, सारे एक्सिक्यूट हो रहे हैं, कैसा ना? तो कुछ इस तरह से आपका ये मल्टीटास्किंग होता है। अब बच्चों मल्टी प्रोसेसिंग की बात करते हैं, वो इसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। अब ये होता क्या है पैरेलल प्रोसेसिंग? पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेसर नहीं, एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे हमारे पास। क्या होंगे? एक से ज्यादा प्रोसेसर हमारे पास होंगे। और जब हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम फास्ट होगा या नहीं होगा? बताओ। एक साथ दो प्रोग्राम रन कर सकते हैं ना, दो प्रोसेसर है तो दो प्रोग्राम रन करेंगे, चार है तो चार रन कर सकते हैं, तो वो सिस्टम और भी फास्ट होता है और भी एडवांस होता है। तो वो वहां पे मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। जहां पे आपके सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो आपने देखा, इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो मान लो बहुत सारा टास्क, कोई बात नहीं, दोनों काम सिमेट्रिकली कर अलग, तो ये और भी फास्ट हो जाता है, ये और भी फास्ट हो जाता है। मान लो इंटरव्यू ही हो रहा है, वाइवा ही हो रहा है, वहां पे दो लोग बैठ गए वाइवा ले, एक साथ दो बच्चे को वाइवा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो जल्दी हो जाएगा ना, इसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। समझ में आई बात? इसके अलावा भी बच्चों और भी चीजें हैं। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? जहां पे हमें काम चाहिए, हमें कोई टास्क परफॉर्म करने, लेकिन विद इन अ टाइम पीरियड, कोई टाइम स्पेसिफाइड टाइम के अंदर चाहिए, उसको हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यदि मान लो सिंपल सी बात, आप फोन पे बात करते हो, सिंपल बताओ, क्या वो जो कम्युनिकेशन रियल टाइम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वीडियो कॉल करोगे, क्या रियल टाइम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मतलब आप हेलो बोला तो उधर से हाँ हेलो बताइए क्या हाल है, यस आपको किससे बात करनी है, तो दैट इज रियल टाइम ना। आप बोलोगे हाँ जल्दी लेट हो रहा है, कॉलेज चलना है, तो आपका फ्रेंड क्या बोलता है? हाँ हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम। जो तुरंत रिप्लाई रिस्पॉन्स आया, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। तो जब कोई टास्क है आपको स्पेसिफाइड पीरियड पे चाहिए आपसे, जैसे सिंपल सी बात, फ्लाइट की बात, मैं आपको स्पेस की बात करता हूँ। आपने सुना होगा ना ये मंगलयान या बहुत सारे यान की बात, आप देखते हो नासा इसरो के बारे में सुनते हो आप। तो जब वहां पे पता है भेजना होता है किसी भी चीज को, किसी भी है ना मिसाइल को या किसी भी चीज को भेजना होता है, वहां पे रियल टाइम नहीं है। आप कभी देखा मिसाइल, आपने देखा है मिसाइल जो छोड़ा जाता है, दुश्मन का टारगेट फिक्स है, इतने टाइम में उसको हिट कर देना है, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो मिस हो सकता है, इसको कहते हैं रियल टाइम। जहां पे टाइम स्पेसिफिक बाउंड है, इस टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया, मैंने आपको असाइनमेंट दिया था ना, क्या लास्ट डेट कब बोला था मैंने? आज है। अब इसके अंदर सभी सब जमा कर देते हैं, क्या मैंने आज के बाद में नहीं लूँ किसी का एक्सेप्ट नहीं करूँ, ये क्या होगा? रियल टाइम। मतलब स्पेसिफाइड, हमने जो टास्क परफॉर्म करने के लिए बोला आपको, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर होना चाहिए। तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इसमें भी दो तरह के भी होते हैं, इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट रियल टाइम होता है, एक हार्ड रियल टाइम होता है। सॉफ्ट रियल टाइम क्या होता है पहले समझो।
चलो ठीक है, मैंने, चलो मुझे बताओ, ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन जो चलती है वो सॉफ्ट में चलती है या हार्ड में चलती है? चलो फ्लाइट की बात करता हूँ, वो सॉफ्ट में चलती है हार्ड में चलती है? फ्लाइट सॉफ्ट में चलती है। एक आध सेकेंड आगे पीछे हो सकता है, एक आध सेकेंड आगे पीछे हो सकता है, एक आध मिनट आगे पीछे में भी हो सकता है। कोई इशू उससे होने वाला है क्या? नहीं है। लेकिन जब मिसाइल किसी को दुश्मन पे लॉन्च करोगे आप, तो थोड़ा सा भी, एक सेकंड भी, नैनो सेकंड भी मिस हुआ तो, मान लो ट्रेवलिंग है, कोई रनिंग ऑब्जेक्ट है, अब उससे कोई मिसाइल पर, उसको मिसाइल पे निशाना बैठाना है, तो वो तो मूव कर रहा है, और आप उस पे मूविंग ऑब्जेक्ट पे निशाना साध रहे हो, तो वहां पे क्या होना चाहिए? नैनो सेकंड का फर्क पड़ता है, मूव कर रहा है वो, तो वहां पे जो ट्रेजेक्टरी होता है, उसका जो पाथ होता है, वो फॉलो करना पड़ता है उसको, और वो भी क्या एग्जैक्ट टाइम में उसको सेट किया, इतने टाइम में पहुंचना है, और हिट कर देगा वो। दैट इज कॉल्ड हार्ड रियल टाइम। जहां पे हम कहते हैं कि उस टाइम लिमिट के अंदर ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड हार्ड रियल टाइम। और जहां पे थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट रियल टाइम। समझ में आया? जैसे एग्जाम बोल दिया गया कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, फिक्स डेट है, एक स्टार्ट हो ही जाएगा, हो जाएगा ना? ये क्या हो गया? हार्ड रियल टाइम। आपको उससे पहले प्रिपेयर करना है। सॉफ्ट क्या हो गया? चलो मैंने बोला था भाईवा, अब मैंने देखा कि छोटे बच्चे, मतलब बच्चे कम आए हैं, तो मैं पोस्टपोन कर अगले क्लास में ले लूंगा। या मैंने बोला था क्लास टेस्ट के लिए, बोला था ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, इस तरह मैंने देखा बच्चे कम हैं, तो फिर क्या हुआ? मैंने पोस्टपोन कर दिया। अब देखेंगे जिस दिन बच्चे आएंगे सरप्राइज टेस्ट लेंगे। तो ये क्या हो गया? सॉफ्ट हो गया। लेकिन हमें लेना तो है आपके इसी पीरियड में ना, टाइम पीरियड में, इसी सेमेस्टर में लेना है ना, क्या अगले सेमेस्टर में ले सकते हैं क्या? सो दैट इज कॉल्ड। तो समझ में आया? जब भी हमारा टाइम कंसर्न होता है, जब हमारा क्या होता है, टाइम कंसर्न होता है, इस टाइम के अंदर ये फॉलोइंग टास्क कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। और वो टाइम से थोड़ा 19-20 के अंदर होगा तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट। यदि एग्जैक्ट बोल दिया दैट इज कॉल्ड। अब सिंपल सी बात बताओ ना, ये जो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करते हो आप लोग, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, जो वेंटिलेशन सिस्टम जो लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल्स, बताओ वो सॉफ्ट होगा या क्या कहते हैं, हार्ड होना चाहिए? क्यों? कि यदि पेशेंट जिसको मॉनिटर कर रहा है उसका ऑक्सीजन लेवल जैसे ही डाउन होगा तो अलार्म बजना चाहिए, ताकि सब लोग डॉक्टर्स तो क्या आ जाएंगे। ये सॉफ्ट हुआ या हार्ड हुआ? जरा सा भी मिस होगा तो क्या होगा? पेशेंट तो चला जाएगा, और फिर अलार्म बज के क्या फायदा? तो वहां पे हम सॉफ्ट कर सकते हैं क्या? हार्ड। समझ में आ गई बात? तो ऐसे भी हो, कुछ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि जो प्रोसेसर आपको डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, और आप उसको ऑनलाइन रन करते हो। तो एक जो टास्क है आपका, मान लो कॉम्प्लेक्स टास्क है, कोई बड़ा टास्क है आपका, और उसको आपको एग्जीक्यूट करना होता है, तो सिस्टम ओएस का है, आपको सर्वर्स पे होते हैं, तो वो सिंगल टास्क डिफरेंट सिस्टम पे क्या होते हैं, वो एक्सिक्यूट होते हैं, कुछ टास्क को वो परफॉर्म करता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस कहते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, तो उसमें से मैंने आपको क्या बताया, बैच ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने बताया रियल टाइम, डिस्ट्रीब्यूटेड, नोट डाउन कर लीजिए। These are the types of OS. These are the types of पहला जो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में नोट डाउन करोगे आप सब लोग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी नोट डाउन करोगे। फर्स्ट है बैच टाइप ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। क्या सीरियल प्रोसेसिंग मतलब एक के बाद एक प्रोसेसिंग होगा। तो ये जो पहला प्रोसेसिंग है यहीं पे काम आता है। वो जो अभी तक हमने जो मल्टी प्रोग्रामिंग बोला या जो मल्टीटास्किंग बोला, वो सारे सीरियस नहीं आते। यहाँ पे जो टास्क है, जो प्रोसेस है, जैसे कोई बहुत सारे प्रोसेस है, मान लो एक 1 by 1 एग्जीक्यूट होता है, तो 1 by 1 मतलब सीरियल ही हुआ ना, वो सीक्वेंस में, और एक साथ यदि हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, पैरेलल हो गया। कोई दिक्कत?
फर्स्ट लिखोगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड मल्टी प्रोग्रामिंग, थर्ड मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। फोर्थ मल्टी प्रोसेसिंग, फिफ्थ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, and the next one is distributed OS, distributed OS। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया आपको वो सिर्फ आपके लिए काम है। कोई दिक्कत? तो एक बार मैं फिर से क्विकली बता देता हूँ। बैच में मैंने बताया कि वहां पे जॉब्स जो होते हैं, जितने भी, मान लो आपको अपना प्रोग्राम रन करना है, उस समय सिस्टम सबके पास होते थे क्या? नहीं होते, सिस्टम का साइज भी बड़ा होता था। अब आपको अपना टास्क परफॉर्म करना है, आप अपना प्रोग्राम लिख के ले गए कहाँ पे? पंच कार्ड पे, और किसको? कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया, आपने भी दे दिया, उस सबने जमा कर दिया उसके पास। अब वो क्या करता है, उसमें कैटेगरी के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, किस तरह का ऑपरेशन है, उस जॉब्स को वो क्या करता है, बैच में डिवाइड कर लेता है ना, बैच में डिवाइड कर लिया। जैसे आपने भी यहाँ पे एडमिशन लिया होगा, तो कुछ बच्चों ने BCA में एडमिशन लिया, कुछ ने BSc IT में लिया है, कुछ बच्चों ने BCom में लिया, सबने लिया। अब क्या किया गया, जो आपके जो AKU के अंदर जो भी थे BCA के अंदर, उसका अलग बैच बना दिया गया। फिर जो उसके बाद भी एडमिशन है, उसको बैच 2 में डाल दिया गया। तो ये क्या बैच ही है ना, एक तरह का सेम कोर्स के हिसाब से आपको सेम कोर्स और क्या यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको एक बैच में डाल दिया। सो ये बैच, अब यहाँ भी प्रोसेसिंग हो रहा है ना, वहां भी प्रोसेसिंग हो रहा है ना, सो दैट इज कॉल्ड बैच। और वैसे ही आप नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मतलब व्हेन वी हैव more than one process or the program available in main memory or the ready queue, and they are ready to be executed and waiting for its turn, and the processor can run only one process at a time। इस ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोसेसर एक बार में एक ही वो कर सकता है, तो वो सारे को वन बाय वन करता है। एक का नंबर आएगा, फिर दूसरे का नंबर, फिर तीसरे को, इसको मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीटास्क में भी यही होता है, यहाँ पे मल्टीपल है, लेकिन प्रोसेसर क्या करता है, थोड़ा थोड़ा सबको मौका देता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मल्टीप्रोसेसिंग में क्या होगा, आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे। और उसमें सिमेट्रिक एसिमेट्रिक भी कंसेप्ट आता है, इसमें भी मल्टी प्रोसेसिंग में भी। सिमेट्रिक मतलब दोनों प्रोसेसर का जो कैपेसिटी सेम होगा, यदि दोनों प्रोसेसर का कैपेसिटी सेम है तो सिमेट्रिक कहलाएगा। वो दोनों का 19-20 है, अलग है, तो क्या होगा? एसिमेट्रिक कहलाएगा। वो भी कंसेप्ट आता है। देन क्या बोला मैंने? रियल टाइम बोला। रियल टाइम मतलब क्या हो गया कि टाइमली पीरियड है ना। और उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब OS जो है, OS अलग अलग जगह पे होगा, प्रोसेसर होगा अलग अलग जगह पे, और वहां पे कोई आपका कॉम्प्लेक्स टास्क है तो कुछ पोर्शन उसका किसी रिमोट लोकेशन पे रन हो रहा होगा, कुछ पोर्शन कहीं और रन हो रहा होगा, कुछ पोर्शन, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड OS कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? सिचुएशन पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमारा काम है, तो ये बताओ हमारे लिए हम लोग यूज करते हो क्या? मल्टीटास्किंग है या नहीं है? बताओ। हम लोग यूज करते हो मल्टीटास्किंग है ना, लेकिन मान लो हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे तो हमें मल्टीप्रोसेसिंग यूज करेंगे ना, जहाँ पे ज्यादा और भी फास्ट चाहिए। अब मान लो बड़े बड़े ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हैं जो कि एक सिस्टम पे हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड यूज करेंगे वहां पे। अब जहाँ पे हमें रियल टाइम में कंसेप्ट चाहिए, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। तो वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन की। जैसे आप जो नेविगेशन सिस्टम में यूज करते हैं, या मान लो जैसे मिसाइल के लिए यूज करेंगे, वहां पे क्या हो? रियल टाइम में होना चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। नेटवर्क थोड़ा उससे डिफरेंट होता है,
ठीक है, तो विद इन द नेटवर्क की बात करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड बट एक कह सकते हो, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है ना, जो आपका टास्क है कॉम्प्लेक्स टास्क है और बहुत बड़ा टास्क है, मान लो एक सिस्टम पे नहीं हो सकता और आपके पास सिस्टम है लेकिन रिमोट लोकेशंस पे है, उसको आपस में कनेक्ट कर दो और अपना प्रोग्राम डालो, तो उसका कुछ प्रोग्राम वहां पे रन हो सकता है, कुछ प्रोग्राम वहां रन हुआ, एक साथ आप बहुत सारे बड़े बड़े टास्क परफॉर्म कर सकते हो। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट कहते हैं। जैसे अभी जो आजकल अमेजन का सर्वर देखते हो या फ्लिपकार्ट का देखते हो, गूगल का देखते हो, सारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पे ही कंसेप्ट पे काम करते हैं। अभी देखो सर्वर पे सब कुछ है, कभी हम भी शॉपिंग करते हैं, कभी आप भी शॉपिंग करते हैं, कभी सारे उसके प्रोग्राम ही तो रन कर रहे हो ना, और अलग अलग जगह पे होते हैं या नहीं होते हैं बताओ, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट होता है। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, आप लोग अटेंडेंस बोल दीजिएगा, जस्ट 1 मिनट। देखो अभी मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया ताकि आप लोग को, और डिटेल से आप पढ़ोगे कहाँ पे, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे और भी डिटेल से पढ़ोगे। ओके बच्चों, साइलेंस प्लीज, अटेंडेंस बोल देंगे आप लोग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, अपना रोल नंबर आएगा तब अनम्यूट करोगे, ठीक है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, Yes, sir. 4, Present, sir. okay, 5, Present, sir. 6, Yes, sir. 7, Present, sir. 8, 9, Present, sir. okay, 10, Yes, sir. 11, 12, 13, 14, 15, just 1 minute बच्चों, वेट करना।